हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही संघर्षपूर्वक कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग क्लास 10th केमिस्ट्री जो आपका चैप्टर चल रहा है धातु और अधातु, तो कल के वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों ने धातु और उसके भौतिक गुणधर्म और उसके रासायनिक गुणधर्म को बहुत ही सरल तरीके से कवर किया था। तो आज उसी चैप्टर से एक और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वो आपका है सक्रियता श्रेणी। वो आपका है भैया सक्रियता श्रेणी। तो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो जिसमें आप लोग पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कहते हैं। तो आप पुनः सुनिएगा, जो सक्रियता श्रेणी है इसका एक और नाम होता है जिसे आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन लिख के रखा है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, पहली डेफिनेशन क्या है? किसी पदार्थ के तत्व को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम, भैया आप कह सकते हैं अवरोही क्रम में रखने पर, क्या भैया, अवरोही क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता या अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो पदार्थ को अगर हटा दिया जाए, देखिए दूसरी परिभाषा क्या है भैया, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, अर्थात अवरोही, देखिए आरोही का मतलब बढ़ना होता है, अवरोही का मतलब घटना, घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि अभिक्रियाशीलता क्या है। तो भैया जितनी भी धातुएं हैं वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को तो जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, जितनी भी धातुएं हैं जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को बाहर करती हैं अर्थात त्यागती हैं, उनकी क्रियाशीलता, उनकी क्षमता उतना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप पढ़ चुके हैं जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन वो त्यागते हैं, जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को वो बाहर करेंगे उतनी ज़्यादा क्षमता उसकी बढ़ेगी, अर्थात आप उसे ही कहते हैं वह अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो परिभाषा क्या कहता है भैया, इन दोनों में से आपको जो आसान पड़े आप उसको लिख सकते हैं। तो भैया तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर या रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे आप सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो एक बार पुनः सुनिएगा भैया, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता कहें आप या अभिक्रियाशीलता, ठीक है, उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे आप क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, आपका यहाँ पे देखिए भैया, आपका ये जो के है इसकी क्रियाशीलता काफ़ी ज़्यादा होती है। Na क्या है, सोडियम। अब देखिए ये आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe लोहा कह सकते हैं, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन है, कापर है, Hg पारा कह सकते हैं आप इसको, और Ag चांदी और Au गोल्ड। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या किया आपने, ये धातु है पोटेशियम, धीरे धीरे इसकी क्रियाशीलता देखिए कम होती जा रही है। तो सबसे कम क्रियाशीलता किसकी है, Au औरम गोल्ड की, सोने की। अब इससे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी है, Ag चांदी की, इससे ज़्यादा Hg की। तो देखिए ये रहे आपके तत्व, और इन तत्वों को रखा गया है किस क्रम में, अवरोही क्रम में रखा गया है। यही आपका क्या है, सक्रियता श्रेणी। अब ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन से जितना हम आगे जाएंगे,
हाइड्रोजन से जितना हम आगे जाएंगे, हाइड्रोजन से जितना आप आगे जाएंगे तो आप लिखे हैं कि वे धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं सक्रिय धातुएं कहलाती हैं। भैया ये देखिए, हाइड्रोजन से जितना हम आगे जाएंगे ये सभी धातुएं क्या कहलाएंगी? सक्रिय धातुएं कहलाएंगी। और उसके बाद हाइड्रोजन से देखिए जितना हम नीचे जाएंगे तो जितना पीछे आएंगे तो इनकी जो है क्रियाशीलता जो है बहुत ही कम होती है, मतलब ये कम एक्टिव होते हैं, मतलब ये कम रिएक्शन करते हैं। आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, जिंक, Fe इन तत्वों को देखते होंगे। तो ये रहा आपका सक्रियता श्रेणी और ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आप सभी को यहाँ तक सकुशल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को सेम नाम से सर्च कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।